और मैं बहुत कुमार या तेजस्वी? नीतीश कुमार ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि वो आए हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट डेफिनेटली हुआ है। जैसे कि हम बहुत बार बात करते हैं नए बिहार की, बट मेरा यहाँ पे एक वो भी ड्रॉबैक भी है कि जब हम नए बिहार की बात करते हैं और क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या आज तक किया गया है जैसे पिछले 10-20 सालों में, इट्स ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वुमेन सिक्योरिटी की बात हो रही थी, ये कभी किसी पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहा है कि वुमेन सिक्योरिटी की बात करें। हम लोग हमेशा जातिवाद की बात होती है या फिर आप देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। लेकिन एक चीज और भी, मुझे लगता है इनकी वो उम्र नहीं है कि इन्हें 20 साल पहले का बिहार याद हो। ये भी एक याद, डेफिनेटली बहुत कुछ किया गया है विमेंस के लिए ये नीतीश राज में। या आज के दिन में अगर तुम आप 10 बताइए, बजे घर नीतीश या ऑफिस से घर जाते हो तो डू यू फील सेफ और नॉट? डेफिनेटली, और वो काफी सारी पिंक बस वाली जो सुविधा स्टार्ट की गई है हमारे लिए, 20 साल पहले वाला बिहार शायद वैसा नहीं रहा हो। पिंक टॉयलेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज हैव कम अंडर दिस गवर्नमेंट एंड आई थिंक अगर लोग इस पे फोकस करें तो ज्यादा नहीं बट थोड़ा फोकस विमेन सेफ्टी पे भी नीतीश या तेजस्वी? करेंट नीतीश। छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे। मैं और जनीन जी आज एयरपोर्ट से एनडीटीवी के ऑफिस आ रहे थे पटना में, तब कैब ड्राइवर से हमने पूछा कि क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है। तो उन्होंने पूछा कि आएंगे तो नीतीश कुमार ही, किसकी तरफ से आए, इधर आए या उधर आए, आना नीतीश कुमार को ही है। तो जनता के मन में भी ये बात तय है कि चाहे इधर जीते या उधर जीते, मुख्यमंत्री तय है कि वो किंग मेकर की पोजीशन में रहेंगे आज की तारीख में भी। हालांकि उनसे पूछा गया कौन से समाज से हैं, कौन सी जनजाति से है, तो उन्होंने बताया कि वो कुर्मी से हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार को वोट करेंगे। अंकित, मेरा सवाल फिर मैं जैनिन आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार को लेकर आखिर जो बात लॉ एंड ऑर्डर हो गया महिलाओं में, पुरुष भी नीतीश कुमार को लेकर खराब नहीं बोलते। और जो बात सुमित जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर कभी खड़ी क्यों नहीं हो पाई? देखिए, 2-3 चीजें हैं। जैसे मैं पहले भी कहता हूं, बिहार का डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड था वो इतना लो था कि आप कुछ भी काम करेंगे तो लोगों को दिखाई पड़ता है कि बहुत काम हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं, नीतीश कुमार ने काम किया है जहां से वो आए हैं। मैं एक बात और भी है कि तेजस्वी यादव के ऊपर 15 साल के जो उनके पिताजी का राज था, वो ज्यादा भारी वजन है नीतीश कुमार के 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको भी आप मानते हो। तेजस्वी अभी भी ज्यादा भारी वजन लेके चल रहे हैं, रिकॉल वैल्यू जिसको आप बोलते हैं। नीतीश कुमार का, और बिहार में जब आप बात कर रहे हैं, उनका कास्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, अभी भी वो कास्ट कॉम्बिनेशन अपना साथ के रखा हुआ है। साथ में उन्होंने एक कास्ट न्यूट्रल महिला वोट बैंक जो अपने लिए बनाया है, वो नीतीश कुमार को हर यहां पर, जो चाहे तेजस्वी यादव हो जिनके पास 30-32% वोट हो, चाहे बीजेपी हो जो अपना 17-18% वोट लेकर आती है, सबको एक एडिशनल फैक्टर चाहिए। नीतीश कुमार जहां जाते हैं वो एक अपना 13-14% का वोट लेके जाते हैं। लेकिन अंकित, क्या सिर्फ ये वोट परसेंटेज का मतलब है? नहीं, मेरा कहना है कि 20 साल किसी को झेलने के बाद किसी को भी लगता है यार अब तो बदलते हैं। तो आप तब ना, जब किसी के आपने कुछ और देखा हो, एक मिनिमल डेवलपमेंट के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, नीतीश कुमार ने एक महिलाओं के लिए काम किया है। अब अगर प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ेंगे और आके वो कहेंगे हम शराबबंदी हटा देंगे, महिला वोटर क्यों उसको वोट करेगी जिसके कहने पर नीतीश कुमार ने? कुछ युवाओं को देखा बहुत खुश थे, नारा लगा रहे थे, इसीलिए सिर्फ नारा लगा। में और महिलाओं में फर्क है ना। ऐसे तो मैं महिलाओं के उसमें कम्युनिटी में गया, वो लोग सब नाच रहे थे और कह रहे थे हम तो प्रशांत किशोर को इसीलिए वोट करेंगे और शराबबंदी हटा देंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि एक बड़ा चंक उस पर जाके वोट कर रहा है। आप महिलाओं की जब बात करते हैं, आप 3 करोड़, मतलब मोर देन 2 करोड़, 2.5 करोड़ वोटर्स की बात कर रहे हैं जो खुद नहीं वोट कर रही हैं, उसके साथ साथ अपने आसपास वोट भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो वो जो वोट बैंक है, और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, जो तेजस्वी यादव पे 15 साल का बोझ है, वो नीतीश कुमार को इंडिस्पेंसिबल बनाता है। इवन टुडे आफ्टर 20 इयर्स, इन 2020 इलेक्शन उनके खिलाफ बात करने वाले ज्यादा लोग थे, इस बार बहुत कम लोग। 15 साल का बोझ, 15 साल के बाद 20 का चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव था। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, जो 2020 वाला चुनाव, जिसमें चिराग पासवान अलग से लड़े थे। बीजेपी भी चाह रही थी कि चिराग ज्यादा से ज्यादा जीते, नीतीश को डैमेज करें। लेकिन 25 का चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, बीजेपी चाह कर भी नीतीश को रिप्लेस नहीं कर पा रही है। सर देखिए, एक लाइन, नीतीश सबके हैं, उनके खिलाफ उनका ऑपोजिशन भी नहीं बोल रहा। आप अगर तेजस्वी का भाषण सुने, आप अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भाषण सुने, नीतीश कुमार के खिलाफ करप्शन या उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप, उनका ऑपोजिशन नहीं लगा पा रहा। तो आप जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? उनको क्यों शिकायत होगी? यही नीतीश कुमार की ताकत है कि जो उनका विरोधी है, यहां तक कि बिहार में मुस्लिम वोटर जो अदरवाइज जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में होते हैं तो थोड़ा परहेज करता है, लेकिन वो भी शिकायत नहीं करता नीतीश कुमार की। तो ये अपने आप में एक अद्भुत क्वालिटी है नीतीश कुमार की कि लगभग 20 सालों से शीर्ष पे हैं, दोनों फॉर्मेशन के साथ प्रयोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट नहीं हुए। पर्सनल एलिगेशन नहीं है,
वो भी उस बिहार में जिसमें कि लगभग हर दूसरे नेता पर करप्शन के और परिवारवाद के आरोप हैं। तो ये अद्भुत बात है। मिस्टर क्लीन अब मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा इस पर। एंटी करप्शन वाली उनकी पार्टी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, सृजन घोटाले का आरोप लगाते हैं, बहुत सारी एक सेकंड बस चीजें होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर करप्शन का एक घोटाला लगता है, परिवारवाद एक का ही आरोप दिक्कत नहीं। है आनंद सिंह, नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह बड़े बहुत बड़ी दिक्कत है नीतीश उनके कुमार साथ। की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इस इलेक्शन में जेडीयू की सीट बढ़ेगी, 43 से ऊपर जेडीयू जाएगी, आप ये लिख के ले लो, क्योंकि 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही है। अब जेडीयू, अब हम तेजस्वी पे चलते हैं। क्यों जाएगी जेडीयू? क्योंकि 2022 में नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा था इंडिया अलायंस का, और वो निकले, वो उधर गए, तब 24 में मोदी आए। ये चीज आप देखिए। तो सिंपल उसका हो जाता है कि आप दोनों लोगों को साथ में देखते हो कि नीतीश वर्सेस हु, पर आप तेजस्वी को देखते हो, एक तरफ नीतीश है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सभ्य है, शालीन है, 20 साल से कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी कंप्लेंट नहीं है, कोई करप्शन का टेंट नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी पे करप्शन का टेंट है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का टेंट है कि भाई आपने जो है सारे सांसद हो या विधायक हो, आपने अपने पार्टी के लोगों को टिकट दिया है। और सबसे बड़ी बात, और ये मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ था, ये एक आदमी ने मेरे को बताई, उन्होंने कहा कि देखिए सब जानते हैं कि हो सकता है नीतीश जी का आखिरी इलेक्शन हो, उसके बावजूद अपने बेटे को नहीं लड़ाया उन्होंने। वो चाहते तो टिकट मांग सकते थे, चाहते तो कुछ उसको बना सकते थे, नहीं लड़वाया ना अपने बेटे को। और आज उनके पार्टी के भी लोग कहेंगे, विरोधी भी कहेंगे कि यहाँ पे एक तरफ परिवारवाद है और उन्होंने आज तक अपने बेटे को टिकट नहीं मांगा, चुनाव नहीं लड़ा। मैं नीतीश से मैं तेजस्वी पे आ रहा हूं। बाबा, मेरा सवाल ये है कि 22 जो बात अंकित कह रहे थे, 15 साल का जो बैगेज है तेजस्वी पर, क्योंकि हम तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी उसको हटा क्यों नहीं पाए? देखिए, वो उसका रिकॉल वैल्यू बहुत है और वो एक टर्म जुड़ गया जंगल राज। हालांकि वो टर्म लॉ एंड ऑर्डर से नहीं था, वो जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज भी चल रहा है। वो हाई कोर्ट ने बोला था पानी जल भराव को लेकर के, और वो वर्ड जो चिपका दिया गया है। तेजस्वी एक वो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जंगल राज नहीं है। हाँ, वाटर लॉगिंग था पटना में, एक पीआईएल दाखिल हुआ, उस पे हाईकोर्ट ने बोला कि नगर निगम को बोला कि ये जंगल राज है, जिसको चिपका दिया लालू के साथ। यही तो सर और परसेप्शन की वो- लड़ाई है। वो आज तक लोग समझते हैं जंगल राज लालू की। लेकिन मुझे लगता है आज के दिन भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आज भी लगता है कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी इस बार। जो कितना सीट होगी आरजेडी? नहीं मैम, अच्छी खासी पिछली बार से ज्यादा होगी? उतना ही उतना तो जरूर होगी। इस बार जो तेजस्वी ने कहा, यदि माइन्यूटली आप यदि ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे ज्यादा विधायकों के टिकट काटे हैं, आधे विधायकों के टिकट काट दिए। तो जो उसके जो विधायकों के एंटी इनकम्बेंसी थे वो कम कर दिए। आपको लगता है तेजस्वी सीएम बनेंगे इस बार? तेजस्वी सीएम यदि कांग्रेस और बाकी एलायंस ने अच्छा किया तो बन भी सकते नहीं, अभी नीतीश कुमार की भी बात हो रही थी, वो भी इधर से उधर आ सकते हैं। तो यदि नीतीश, देखिए 3 पार्टी है बिहार में, 2 पार्टी का मिलना जरूरी है। ये जो 3 में 2 मिले हुए हैं अभी, एनडीए में नीतीश है और बीजेपी है। यदि ये दोनों आरजेडी और नीतीश हो जाएं तो क्यों नहीं बन सकते हैं? नीतीश चाचा भतीजे को सीएम बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, चाचा तो बनेंगे ना। आप देखिए बिहार में कहावत है, चाचा ही सीएम बनेंगे, क्योंकि अगर वो महागठबंधन में भी जाए तब भी लालू कितने भी चाले कि उनके बेटे तेजस्वी सीएम बन जाए, पर वो पॉसिबल ही नहीं है। सरकार कोई डिसाइडिंग बनाए, फैक्टर किसकी नीतीश बने, कुमार ही रहेंगे। सरकार किसी की बने, कोई भी हो, किसी को कितना नंबर आए, एक अटल सत्य है बिहार में, नीतीश कुमार सर, ये मुख्यमंत्री वैसे ही होता जो बचपन में जिसके पास बैट होता था वो पहले बैटिंग आकर बैटिंग वही करता था। है। इस बार अर्जुन के साथ कृष्ण भी नहीं है, जैसे कौन? तेज प्रताप नहीं है। ये रणनीति है लालू यादव की परछाई से तेजस्वी को अलग करने की। वो लालू यादव जो कि चारा घोटाले के दोषी हैं, उस करप्ट व्यक्ति आप कह रहे हैं तेज प्रताप को रणनीति के तहत अलग किया गया? तेज प्रताप को इसलिए अलग किया गया, आपने देखा नहीं तेज प्रताप की पार्टी का क्या नाम है? जनशक्ति जनता पार्टी। क्या नाम हुआ? जेएस। रंग कौन सा पहनता है? पीला। जेएस कौन है? जनसुराज। रंग क्या उसका? पीला। ये वोटर को कंफ्यूज करने के लिए किया गया। लालू यादव एंड ये आरजेडी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। करके ये प्लान जनसुराज को काउंटर करने के लिए तेज प्रताप को उतारा। ये प्लान का हिस्सा है। सारी स्ट्रेटेजी बीजेपी करेगी, वो भी तो कुछ प्लानर कौन है? सुहेल, वो भी तो सुहेल, कुछ करेंगे। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, मैं उस दिन ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाकर के तेज प्रताप का इंस्टा हैंडल देख रही थी। मुझे ये बताइए प्रभाकर कि वो जो
चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, उसके फंड किधर से आ रहे हैं? और जनाजे में भी वो रोज हेलीकॉप्टर से जा रोज रहे हैं। चॉपर ले लेके तेज प्रताप उड़ रहे हैं, हाई सिक्योरिटी मिल गई है। हाई सिक्योरिटी मिल रही है, वो चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं, कैंडिडेट्स के लिए अरे कैंपेन कर अक्षरा रही सिंह है। नहीं, बॉलीवुड के स्टार आ रहे हैं तेज प्रताप के लिए। अक्षरा सिंह सारे बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रही हैं, जिसके लिए भी कर रही हैं। एक लौता जो कैंडिडेट बीजेपी और एनडीए के बाहर का है वो तेज प्रताप, उनके लिए कैंपेन। जो अक्षरा सिंह अब बोल रहे हैं, प्रभाकर बता रहे हैं। जो वो अक्षरा सिंह जो बीजेपी से सीधे तौर पे जुड़ी हुई हैं, तेज प्रताप डेली हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर का बिल कौन दे रहा है किसी को नहीं पता। तेज प्रताप के आगे पीछे पता है। अब मैं कैमरे पे क्या बोल, सुमित जी मैं कह रहे हैं कैमरे पे कि- क्या बोलूं, मैंने जितना बोल दिया उतना से समझ में आपको आ जाना चाहिए। सुमित जी कह रहे हैं कि ये लालू पार्टी की स्ट्रैटेजी है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप के पीछे बीजेपी का हाथ है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, पर जो है देखिए कुछ सवाल हैं, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं वो भाई साहब 10 से 15 हजार लोगों का भोज करा रहे हैं। भोज पवन सिंह ने कैंपेन किया क्या तेज प्रताप के लिए? पवन सिंह ने नहीं किया, अक्षरा सिंह ने किया है। बीजेपी से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है और कोई नहीं रोक रहा है उनको। चुनाव के समय में बीजेपी के एक्टिव जो हैं चेहरे, वो जाके ऑपोजिशन का कैंपेन करते हैं क्या? देखिए इसका ये मतलब है बीजेपी के उम्मीदवार हैं, नहीं है कोई, क्या बीजेपी उनकी मदद कर रही है? तो नहीं कर रही है तो क्यों कर रहा है? कहाँ से कर रहे हैं वो? बोलिए ना, साफ साफ तो बोलिए ना, साफ साफ बोलिए ना। खेल रहे हैं। प्रभाकर को ऐसे कॉर्नर नहीं कर सकते भाई, ऐसे थोड़ी है उसको कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं तेजस्वी ने क्या ये घर का झगड़ा कैसे शुरू हुआ मालूम है आपको? तेजस्वी ने ये नियम बनाया कि इस बार आरजेडी में जिसको टिकट देंगे घर से केवल एक आदमी को टिकट देंगे। ये बात घर में भी हुई, समझ गए। और ये सब जो हुआ ये सोशल मीडिया और बवाल और वो सारी चीजें दुश्मन दोस्त सुने हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त।